हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में तीसरे महीने के बाद कौन से शरीर में बदलाव होते हैं। जो न्यू मॉम बनने वाली रहती हैं, कुछ ऐसे बदलाव रहते हैं जिनको महसूस कर जिनको देखकर वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान हमेशा कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो नॉर्मली प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी भी रहते हैं, और इससे आपके बच्चे की ग्रोथ का पता चलता है और आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी है, इसका भी वो साइन रहता है। उसके साथ ही कभी कभी कुछ सिम्टम्स ऐसे रहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान बदलाव जो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल सही नहीं रहता है। तो आज हम यहाँ पर कुछ ऐसे 4 बदलाव की बात करेंगे जो नॉर्मली तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर अति होते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। तो आपको उनको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको कुछ परेशानी होती है तो आप आपके डॉक्टर को ज़रूर बताइए। तो हम फर्स्ट बात करते हैं, तीसरा महीना जैसे ही ख़त्म होता है, चौथा महीना प्रेगनेंसी का चल जाता है, तो आपको ध्यान ये देना है कि आपका पेट का जो आकार है वो धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। आपका वेट भी बराबर बढ़ना चाहिए। अगर आपका वेट नहीं बढ़ पा रहा है, पेट का आकार नहीं बढ़ पाता है, पेट का साइज़ नहीं बढ़ पाता है, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए। हो सकता है बच्चे की ग्रोथ कम हो, बच्चे को पूरा पोषण आराम से नहीं मिल पा रहा हो टमी के अंदर, तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। सेकेंड की हम बात करते हैं, कभी कभी महिलाओं को अक्सर ये देखा जाता है जैसे जैसे पेट का आकार बढ़ता है, पेट की स्किन में खिंचाव होता है, चुभन होने लगती है। तो ये बिल्कुल नॉर्मली है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है, बहुत ज़्यादा चुभन लगती है, बहुत ज़्यादा ऐंठन लगती है, पेट बार बार दर्द कर रहा है, तो ये भी ठीक नहीं है। इसको आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। हो सकता है बच्चे को, जो बच्चे के गर्भनाल रहती है, एक नली डली हुई रहती है, आपके थ्रू उसको सभी चीज़ें मिलती हैं, उसमें कुछ डिफेक्ट भी आ सकता है। अगर ये प्रॉब्लम है तो अपनी अल्ट्रासाउंड करवाएं, और अगर उसमें आपको बोला जाता है कि सब ठीक है, तो फिर जब कोई परेशानी नहीं है तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अगर आपको ट्रीटमेंट दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है, कुछ आपको बताया जाता है आपको आपकी डाइट में ऐसा कुछ शामिल करना चाहिए जिससे आपका टमी बढ़े, ग्रोथ अच्छी हो, तो आप ये चीज़ को शामिल कर सकते हैं। साथ ही थर्ड और नेक्स्ट की बात करते हैं, वो है पेल्विक में पेन। अक्सर महिलाओं के पेल्विक में पेन होना, दर्द होना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ बढ़ती है, बच्चे का वेट बढ़ता है, धीरे धीरे बच्चा बढ़ता है, तो जो भी बच्चे का प्रेशर है, बच्चे का वेट का दबाव है, वो आपके पेल्विक पर आ सकता है। इससे नसें दबने लगती हैं और ब्लड का फ्लो थोड़ा सा सिस्टम है जो गड़बड़ हो सकता है। तो हल्का फुल्का पेन होना सोते समय, करवट बदलते समय नॉर्मल है, लेकिन बहुत ज़्यादा चुभन होता है, उठने में बैठने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, तब आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। और ऐसा पेन होता है तो कभी भी सीधे डायरेक्ट फर्शी पर ना बैठें, कुछ चटाई लेकर, कुछ बेडशीट लेकर ही बैठिए, डायरेक्ट फर्शी पर नहीं बैठनी है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, जो महिलाओं में अक्सर देखी जाती है, पीठ में दर्द होना। बहुत सारी महिलाओं को 9th मंथ में, 8th मंथ में बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ महिलाओं को स्टार्टिंग में ही होती है। लेकिन अगर आपको लगातार दर्द बहुत ज़्यादा बना हुआ है, तब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हल्का फुल्का है तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, बिना सपोर्ट के ना बैठें, किसी चीज़ के सहारे से बैठिए, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक खड़े ना रहिए, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ना बैठे रहिए। कभी भी लेटते हैं तो करवट लेकर ही लेटिए, स्पेशली बाईं करवट लेटिए। आप सीधे लेटेंगे तो पीठ में और ज़्यादा दर्द हो सकता है। बहुत ज़्यादा अगर खड़े रहते हैं उससे भी ये पेन हो सकता है, या लगातार बैठे हुए हैं, बिना सपोर्ट के बैठे हुए हैं, तब भी ये पेन स्टार्ट हो सकता है। बहुत ज़्यादा भारी सामानों का ना उठाइए और ना ही ज़्यादा झुकने की कोशिश कीजिए, और साथ ही पैरों पर भी बहुत देर तक ना बैठे रहिए, तो आपको इसमें रिलैक्स मिल सकता है। लेकिन दर्द जब सहन नहीं कर पा रहे हैं, तब आप लोगों को डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी हो जाता है। तो कुछ ये ऐसे साइन हैं जो आपको अगर नॉर्मली लगते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर यही आपको बहुत ज़्यादा अति हो रहे हैं, दूसरे के लिए नॉर्मल है लेकिन आपको नहीं लगता है कि हमारे लिए नॉर्मल है, सहन नहीं करने की बन पा रही है, तो एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। आपकी जो अल्ट्रासाउंड है वो की जाएगी, उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और कुछ नेक्स्ट की पॉइंट की हम बात करते हैं, ब्रेस्ट में चेंजेस होना। ये भी अक्सर महिलाओं में बच्चे के जो मिल्क के लिए, फीडिंग के लिए मिल्क
बनता है, कोलेस्ट्रॉल का रिसाव होने लगता है, वो आपको 7 मंथ में दिखता है। लेकिन बहुत ज़्यादा उनमें अगर कड़कपन हो गया है, बहुत ज़्यादा आपको दर्द होता है, गठान जैसा महसूस होता है, तब भी आप आपके डॉक्टर को बता सकते हैं। इसमें ज़्यादा आप स्ट्रेस ना लें, कुछ भी चीज़ें होती है डॉक्टर को बताइए, क्योंकि अगर आप डिस्टर्ब होते हैं, आप अच्छे से नहीं रहते हैं, तो इसका पूरा प्रभाव आपके बच्चे पर पड़ता है। एक बार डॉक्टर को दिखा दीजिए, अगर वो बोल देते हैं बिल्कुल ओके है, तो फिर बेफिक्र हो जाइए, ये आपकी प्रेगनेंसी के नॉर्मल सिम्टम्स हैं।